क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इन पॉलिनोमियल में हमें आइडेंटिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक। समझते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि डिग्री 0 हो, यदि डिग्री 0 है तब आप ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला करते हैं। ऑल्दो आपको यहाँ पे इन 7 पार्ट्स में कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं पूछा गया है, बट इन फ्यूचर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। सिमिलरली अगर डिग्री 1 है तो उस केस में लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। यहाँ पे हमसे इन 3 से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। जैसा कि फर्स्ट वन पार्ट में आप देखिएगा, फर्स्ट वन पार्ट में जो एक्सप्रेशन है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिग्री क्या है। तो डिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो कि एक पॉलिनोमियल के वे में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी आपके पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पर जज करनी होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2। दैट्स मीनिंग कि यहाँ पर डिग्री क्या है, 2। और हमने यहाँ पर से समझा है कि अगर डिग्री 2 है तो ऐसा पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाया जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो इसके लिए फिर से हम डिग्री की तरफ मूव करेंगे, और डिग्री हम हमें कंफर्म हो चुका है कि डिग्री क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अब देखिए, फर्स्ट वन टर्म में तो हमारे पास पावर यहाँ पर 1 है, सेकेंड वन टर्म में यहाँ पर पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3। इट मीन्स डिग्री क्या हो गया, 3। और जब भी 3 होगा डिग्री, तब हम ऐसे पॉलिनोमियल को बोलने वाले होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं पार्ट 3। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री है 2। और अगर डिग्री 2 है तो हमें क्या समझना है कि ऐसा पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस डिग्री इज 2 इन द पॉलिनोमियल y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे फोर्थ वन पार्ट पर मूव कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स, डिग्री इज 1। क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल नहीं है, मतलब पावर मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ 0। इसी तरह से सेकेंड वन टर्म में पावर हमारे पास क्या है, 1। अब 0 और 1 में हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, मतलब डिग्री क्या है, 1 है। दैट्स मीनिंग कि ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होने वाला है। चलिए फिफ्थ वन पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वन पार्ट इज 3t। तो फिफ्थ वन पार्ट है हमारा 3t। यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, ओनली वन टर्म है जिसमें वेरिएबल का पावर है 1, तो हम डिग्री को कहेंगे 1। दैट्स मीनिंग कि ये मेरा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। सिक्स वन पार्ट देखते हैं। सिक्स वन पार्ट में आर स्क्वायर, देखिए वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वेरिएबल है आर, और एक ही सिंगल टर्म हमें देखने के लिए मिल रही है। दैट्स मीनिंग कि यहाँ पर जो पावर है वो है 2, और डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2। और डिग्री 2 होते ही मैं इसको बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से सेवेंथ वन पार्ट को जब आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें है 7x क्यूब, ओनली वन टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वेरिएबल है x जिसका पावर है 3। दैट्स मीनिंग कि डिग्री भी है यहाँ पर 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप बोलने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको एक्स्ट्राज में, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, जैसे कि डिग्री 0 जिसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया, ओनली एंड ओनली 7, जो कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन नहीं है। तो 7
हमारे लिए कौन सा पोलिनोमियल कहा जाएगा। मैं यहाँ पे 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 × 1, यस, मतलब 7 × x⁻0, यस। इसका मतलब जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा, 0। और हमें पता है कि डिग्री अगर 0 है, दैट्स मीनिंग कि ऐसे पोलिनोमियल को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जहां पे ओनली एंड ओनली आपको कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। 7, 8, 12, 13, 14, 16 वेरिएबल एग्जिस्ट वहां पे नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इनडायरेक्टली हमने यहाँ पर देखा है कि यस एग्जिस्ट कर रहा है x⁻0 की फॉर्म में। कैसा है ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास है x⁻4 + 11, या फिर आप कह सकते हो x⁻4 + x² + 7, या आप कह सकते हैं x⁻4 + x³ + 2x² - 19। मतलब हर एक केस में डिग्री क्या है आपको दिख रही है, 4। इसका मतलब अगर डिग्री 4 है तो इस टाइप के पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आपको ऑलरेडी ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में हमारे पास 1, 2, 3 से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। मैंने ऑल्दो आपको 0 से लेकर 4 तक सभी पार्ट्स बता दिए हैं कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, और एडिशनली हमने कांस्टेंट पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी समझ लिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।